ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 22। श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्लोक दोबारा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्लोक का संधि विच्छेद है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। संधि विच्छेद दोबारा, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। शब्दों का अर्थ है, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, त्रिषु अर्थात तीनों लोकों में, त्रिषु अर्थात तीनों, लोकेषु अर्थात लोकों में, मैं अर्थात मुझको, किंचन अर्थात कुछ, कर्तव्यम अर्थात करने योग्य, न अस्ति अर्थात कर्म नहीं है, न अवाप्तव्यम अर्थात पाने योग्य नहीं है, अनवाप्तम अर्थात जो न प्राप्त हो, चैव अर्थात तो भी, कर्मणि वर्त अर्थात कर्मों में लगा हूँ। शब्दों का अर्थ दोबारा, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, त्रिषु अर्थात तीनों, लोकेषु अर्थात लोकों में, मैं अर्थात मुझको, किंचन अर्थात कुछ, कर्तव्यम अर्थात करने योग्य, न अस्ति अर्थात कर्म नहीं है, न अवाप्तव्यम अर्थात पाने योग्य नहीं है, अनवाप्तम अर्थात जो न प्राप्त हो, चैव अर्थात तो भी, कर्मणि वर्त अर्थात कर्मों में लगा हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, तीनों लोकों में मुझको कुछ करने योग्य कर्म नहीं है, पाने योग्य नहीं है जो न प्राप्त हो, तो भी कर्मों में लगा हूँ। हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, तीनों लोकों में मुझको कुछ करने योग्य कर्म नहीं है, पाने योग्य नहीं है जो न प्राप्त हो, तो भी कर्मों में लगा हूँ। इसका अर्थ है, भगवान जो है
वो तीनों लोकों का मालिक है, लेकिन उन्हें ये तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है। करने योग्य कर्म तब होते हैं जैसे अनिवार्य कर्म है, करना जरूरी है। ऐसे करने योग्य कर्म तो उनके लिए है जिनको रथ है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते, तो उनका अपना कोई रथ नहीं है जिस रथ के लिए, निर्वाह के लिए उनको कुछ कर्म करने पड़ते हो। और दूसरा, पाने योग्य नहीं है जो न प्राप्त हो। अर्थात एक तो अनिवार्य कर्म करने की भी उनको आवश्यकता नहीं है, और दूसरा पाने योग्य भी कुछ ऐसा नहीं है। एक तो अनिवार्य कर्म की बात आती है, रथ है तो कर्म करने ही पड़ते हैं। अब भगवान को अपना कोई रथ ही नहीं है, इसीलिए उनको कुछ करने योग्य कर्म भी नहीं है और पाने योग्य भी नहीं है। देह है, स्वार्थ है, तो उसके लिए भविष्य के लिए भी इकट्ठा करने की लालसा मनुष्यों में लगी रहती है, लेकिन भगवान को तो ये सब कुछ भी चाहिए नहीं। इसीलिए बोला कि पाने योग्य भी कुछ ऐसा नहीं है जो प्राप्त न हो। तो उनको देह के लिए भी कुछ करना नहीं है और भविष्य के लिए भी कुछ इकट्ठा करके रखना है, इसकी भी परमात्मा को, भगवान को आवश्यकता नहीं है, तो भी वो कर्मों में लगे हुए हैं। तो किस कारण कर्मों में लगे हुए हैं, इसे क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है उसके साथ समझते हैं ताकि श्लोक का भावार्थ सही रीति समझ गए। हे पृथ्वीपुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ न प्राप्त हो, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूं ताकि लोग फॉलो करें। यहाँ तीनों लोक माना बताया, सुख दुख और शांति धाम। ये तीनों लोकों में भी भगवान को, जो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञाता है, उनको कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है। अर्थात मनुष्य जो इस सृष्टि पर कर्म करते हैं, दुखी होते हैं तो सुख की अनुभूतियों के लिए कर्म करते हैं, अशांत है तो शांति की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। और भगवान जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते हैं, उनका अपना कोई रथ नहीं है, तीनों कालों के भी वो ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। इसके बावजूद भी उनको कोई भी कर्म करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। अर्थात तीनों लोकों का वही मालिक है। भगवान को तो ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है और तीनों कालों का भी वो ज्ञाता है, तो वो तीनों लोक उन्हीं के हैं, तो इसीलिए उनको उसमें कुछ पाने योग्य ही नहीं है। जैसे मनुष्य कर्म इसलिए करते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए उनको, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए वो मेहनत करते रहते हैं, या तो लालसाएं लगी रहती है इसीलिए। लेकिन भगवान का ही सब कुछ है, इसीलिए उन्हें पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ प्राप्त न हो, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ। अर्थात उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि रथ है तो स्वार्थ है और भगवान को अपना देह नहीं है, जन्म मरण में आते नहीं है, उसके बावजूद भी वो अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। अर्थात कुछ भी उन्हें चाहिए नहीं, तो भी वो कहीं भी आसक्त होकर, अटैच होकर कर्म नहीं करते, अनासक्त होकर के कर्म करते हैं ताकि लोग फॉलो करें। अभी ये तो
भगवान ने अपने कर्मों का वर्णन बताया कि उनको तो कुछ चाहिए नहीं, तो भी वो कर्म करते हैं ताकि लोग फॉलो करें। लेकिन यहाँ अंतर है कि मनुष्य जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। फिर भगवान में और मनुष्यों में एक ही अंतर है, लेकिन मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के बावजूद भी उन भगवान के कर्मों को मनुष्य फॉलो कैसे करे, तो उसके लिए इस श्लोक में खास बात बताई, जिसे हम पहले भी देखते आए हैं भगवत गीता में। भगवत गीता का सारी है नष्टो मोहा, और वो नष्टो मोहा इस शब्द को ही भगवान ने अलग अलग रूप से बताया है। जैसे इस श्लोक में बात आई है अनासक्त होकर के कर्म करने की, और कई जगह पे जो बात आती है इसके पहले श्लोकों में भी हमने देखा राग द्वेष विहीन कर्म करना है। उसके साथ साथ सफलता असफलता में समान होना, लाभ हानि में समान होना, हर स्थिति में अर्थात कहीं भी प्राप्ति या अप्राप्ति, कहीं भी आसक्ति या बुद्धि के संकल्पों की धारा न बहे। परमात्मा जो है वो निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म के लिए इसके पहले जो श्लोक हमने सीखे हैं उसमें अनासक्त की जहाँ बात आई उसमें हमने देखा था एक सिलेक्टेड पॉइंट, उसमें शिव बाबा ने बोला है निष्काम कर्म मनुष्यों के लिए कैसे होते हैं, पुरुषार्थियों के लिए, कि कर्म करते जाना है श्रीमत अनुसार, उसके प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखनी है। जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक भी है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात फल के प्राप्ति की कोई इच्छा न हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कर्म सन्यासी बनने का, सब कुछ कर्म छोड़ करके बैठने का फाउंडेशन नहीं डालते, ना ही वो ऐसा कोई कर्तव्य करते हैं। तो मनुष्यों को भी, पुरुषार्थियों को भी ये बात भगवान इसलिए सिखाते हैं क्योंकि देह है, तो इसके पहले के श्लोकों में भी देखा अनिवार्य कर्म तो करने ही है, लेकिन मनुष्यों में एक अंतर आ जाता है कि वो आसक्त हो जाते हैं कर्मों में। इसीलिए भगवान से ऊपर जो कल हमने श्लोक देखा है कि श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं वैसे और सामान्य लोग भी उसको फॉलो करते हैं, और इसी का फाउंडेशन डालते हैं भगवान। सबसे श्रेष्ठ तो भगवान ही है, और वो ऐसा फाउंडेशन डालते हैं अनासक्त होकर के कर्म करने का। तो इस श्लोक से पुरुषार्थी जीवन में खास ये शिक्षा लेनी है कि कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रीमत अनुसार कर्म करते जाना है अनासक्त होकर। तो इससे श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो श्रीमत में तो खास बातें बताई जाती है, जो भगवत गीता के श्लोकों में भी वही बातें बताई है, अनासक्त भाव से कर्म करना। जैसे भगवान निष्काम है, उनको कोई भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो इसी तरह से ही कर्म करने चाहिए। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट। हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ न प्राप्त हो, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को
कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ न प्राप्त हो। तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। इसी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1831, डिस्कशन नंबर 1831। न मे पात्रास्ति कर्तव्यम हैं? न मे पात्रास्ति कर्तव्यम लोकेषु किंचन हाँ जी, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या पूछना है? ये कुंतीपति हैं? तीनों लोक में हाँ मुझको हाँ कुछ भी हाँ। करने योग्य कर्म नहीं है। ये कौन बोला? कौन बोल रहा? कौन सी आत्मा बोली? ठीक है, शिव की आत्मा बोली कि मैं तो अकर्ता हूँ, मेरी आत्मा कुछ करती नहीं है, ना अच्छा न बुरा। न मैं पुण्य कर्म करता हूँ न पाप कर्म करता हूँ। हाँ है? ये योग्य नहीं है, हैं? जिससे कुछ पाने योग्य नहीं है। हाँ, उस शिव को जो सदा शिव है, सदैव अकर्ता भोगता है, जब भोगना ही नहीं है तो कुछ पाने योग्य भी नहीं है। प्राप्त न हुआ हो हाँ तो भी कर्म में लगना हुआ हो। क्योंकि मैं शरीर में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता हूँ ना, इसलिए जिस शरीरधारी में प्रवेश होता हूँ उसके द्वारा कर्म भी करता हूँ। कर्म भी करता है। हाँ, तो एक नहीं आत्मा कर्म करती है, कर्म करने वाली एक है और अकर्मा एक है। अकर्मा एक है। हाँ, दूसरी है कर्म करने वाली। जैसे अभी हमने पॉइंट में समझा कि परमात्मा को तो, भगवान को तो कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वर्ग में भी नहीं आते हैं, ना ही इस दुखधाम की दुनिया के जो भी साइंस के साधन है उसकी सुख सुविधाओं को अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी वो केवल मनुष्य फॉलो करे इसीलिए कर्मों में लगे हुए। ये आज का श्लोक हो गया। इसके बाद रिवीजन देखते हैं इस हफ्ते के श्लोकों की। इस हफ्ते टेस्ट के लिए श्लोक है तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 22 तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 22 तक कल के टेस्ट के लिए श्लोक है। इस हफ्ते जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोकों में हेडिंग दिया हुआ है 17 से 24 तक के श्लोकों में खास भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता, अर्थात कर्म करने का खास उद्देश्य ज्ञानी तो आत्माओं के लिए बताया है और भगवान तो उसी उद्देश्य से आते हैं सृष्टि पर, और ज्ञानवान जो है उन्हें भी लोक संग्रहार्थ, विश्व निर्माण हेतु, विश्व नवनिर्माण हेतु, नई दुनिया की स्थापना हेतु लोगों का जो संगठन इकट्ठा होता है या लोगों का संगठन इकट्ठा किया जाता है तो खास उसके लिए ही कर्म करने हैं। पहला श्लोक है 17 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 17। श्लोक है यस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थ है
परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मा तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अर्थात देह के भान को भूलेंगे। इसके पहले तो हम समझते आए हैं श्लोकों में, मनुष्यों को देह है तो अनिवार्य कर्म तो करने ही पड़ते हैं, प्रकृति के वशीभूत है ये शरीर, इसलिए बरबस कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन खास वो कर्म कैसे करने हैं, इसके लिए बताया देह को भूल। देह को भूल, देह भान को छोड़ करके जो कर्म करते हैं तो आत्मा बिंदु है। बिंदु को तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मूल रूप में आत्मा बिंदु परमधाम निवासी है। तो वैसी शांति की स्टेज में आत्मा जब अपने मूल रूप में स्थित हो जाती है तो उसके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। इसीलिए खास बात बताई यहाँ, जैसे स्वर्ग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, पाप पुण्य के लेख की बात नहीं, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति से सब मिल जाता है। तो इसीलिए जो मनन चिंतनशील मनुष्य है वो ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए, इसके लिए श्लोक बताया कि जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। आगे का श्लोक है तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे यहाँ श्लोक में जहाँ दैहिक कार्य निर्भर है वहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है जिसका क्लैरिफिकेशन नीचे दिया हुआ है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। मुरली का पॉइंट है, मुरली तारीख 3/11/68 पृष्ठ 4, मुरली डेट 3 नवंबर 68 पेज 4। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। आत्मिक स्थिति में ही जो संतुष्ट है, आत्मा बिंदु की स्टेज में ही सब कुछ समझते हैं, देह को भूले हुए हैं, तो ऐसी जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई तो उनको बिंदु को तो कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा बिंदु को कुछ भी एक्स्ट्रा चाहना ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति जो देहभान भूल करके अपनी बना लेते हैं तो उनके लिए कोई भी दैहिक कार्य किसी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात डिपेंड नहीं होते हैं। अब शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं भी तो होती है, फिर वो कैसे पूरी होगी तो उसका ही स्पष्टीकरण नीचे शिव बाबा ने बता दिया। आत्मिक स्थिति से ऐसे वाइब्रेशन बन जाते हैं जिससे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति करेगी। जहाँ स्वर्ग में आत्मिक स्थिति पूरी 100% होती है, वहाँ उस वाइब्रेशन के कारण प्रकृति ही सारा कार्य करती है और सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। संगम युग में जो आत्मिक स्थिति में पूरी तरह स्थित हो जाते हैं, देहभान को छोड़ते हैं और खास जो श्लोकों में हेडिंग है लोक संग्रह अर्थ कर्म करने की आवश्यकता, उस अनुसार जो कर्म करते हैं आत्मिक स्थिति में तो उनकी स्वयं भगवान बाप पालना करते हैं।
और उसका ही उदाहरण बता दिया कि शिव बाबा का बने और भूख मरे ये हो नहीं सकता, क्योंकि सर्विसेबल की पालना स्वयं भगवान ही करते हैं। आगे का श्लोक है इससे, श्लोक नंबर 19, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19। श्लोक है, तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। अब जैसे ऊपर के 2 श्लोकों में बताया, आत्मिक स्थिति है तो उसमें कुछ भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। और ऐसे जो देह भान रहित स्थिति बना लेते हैं तो उनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थी निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो है जिनकी स्वयं भगवान चिंता कर रहे, वो निश्चिंत हो जाते हैं अपने देह की चिंता से। तो इसी कारण वो अनासक्त होकर के, उन्हें भगवान ने बता दिया कि अनासक्त होकर के करने योग्य जो कर्म है वो कर। लेकिन वो कैसे कर्म हो? विश्व नवनिर्माण के लिए जो ज्ञान यज्ञ रचा गया है उस यज्ञ सेवा का श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि ऐसे अनासक्त होकर के जो यज्ञ सेवा करते हैं तो विष्णु लोकीय परम पद को, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। मनुष्य सारे दुनिया में भी सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, लेकिन यहाँ कलयुगी दुनिया में पाप करने के बाद कोई स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? इसीलिए यहाँ ही कैसे कर्म करना है जो वैकुंठ की प्राप्ति हो, उसका सार बता दिया। इस श्लोक से रिलेटेड रेफरेंस श्लोक है एक तो दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 51। ये श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 51 में खास बात बताई हुई है कि जो ऐसे शिव बाबा में ही बुद्धि योग लगाते हैं, कर्म से उत्पन्न फल को त्याग देते हैं, तो वो बंधनों से मुक्त होकर के परम पद की वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 20, इसमें भी ये बात बताई जैसे कि दैहिक कार्य किसी प्राणी पर जिनका निर्भर नहीं है तो भगवान पे ही पूरा आश्रय लेते हैं, ऐसे आश्रयहीन शिव बाबा के सिवाय किसी के भी आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति को त्यागते हैं। तो ऐसे कर्मों में लगे हुए रहने पर भी कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा में स्वयं सदा संतुष्ट है। इसके बाद 18वें अध्याय का 49 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 49, इसमें भी ये बात बताई है कि सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला और कामनाहीन समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे श्लोक में बात आई परम पद वैकुंठ की प्राप्ति की, यहाँ बात आई है सिद्धि प्राप्ति की। और चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 22, इसमें बात आई है कि संयोगवश मिले या न मिले तो भी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाले द्वंद्वों से परे सफलता असफलता में समान रहकर बंधन में नहीं पड़ता। तो यह अनासक्त भाव कैसे होना चाहिए उसका स्पष्टीकरण दिया। सुख दुख द्वंद्वों से परे, मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से भी संतुष्ट और सफलता
असफलता में भी समान और ईर्ष्याहीन। तो ये सारी अनासक्त भाव की ही परिभाषाएं हैं, इन सब से बंधन मुक्त होना। तो पुरुषार्थी जीवन में इससे यही सीख लेनी है कि कर्म तो करना है, लेकिन जो दुख की ऊपर नीचे अवस्था मन की होती है, तो इसका कारण है कहीं ना कहीं हम सफलता असफलता, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, राग, इन सब में कहीं ना कहीं फंसे हुए। तो जब भी अवस्था डाउन होती है तो अपने अनासक्त भाव को चेक करने से धीरे धीरे जो अवस्था बनती जाएगी, तो उससे ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वर्गीय जो वैकुंठ की प्राप्ति है, पुरुषार्थी जीवन में अनुभव होना, वो अनुभव होगा। अगला श्लोक है 3 अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र आदिदेव सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। इसमें जनक जो है जनन करने का कार्य करने वाला, जन्म देने का कार्य करने वाला, और खास जन्म किसे देते हैं तो बताया वैदेही के जन्मदाता। शास्त्रों में सीता का नाम ही वैदेही बताया जाता है और जनक को सीता के पिता बताते हैं। तो ये जगत पिता सीता के जन्मदाता, हमने सिलेक्टेड पॉइंट में इसे समझा था कि आत्मा रूपी सीताएं जो है उन सब के पिता जनक है, और जैसे वो पाठधारी कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे, उसका समय बता दिया कि पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो कर्म द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और विश्व नवनिर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। लोक संग्रह अर्थात विश्व नवनिर्माण के कार्य हेतु जो संगठन तैयार होता है, अर्थात ही इसे हम सहज शब्दों में समझेंगे ब्राह्मण परिवार। तो ऐसा परिवार लोगों का संगठन को भली भांति देखते हुए भी, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण परिवार का एक एक का बैठ के हम निरीक्षण करें। यह भाव है कि संबंध संपर्क में यज्ञ सेवा के कारण संगठन के चलते अनेक वैरायटी स्वभाव संस्कार की आत्माएं संबंध संपर्क में आती है। इससे रिलेटेड हमने बहुत से पॉइंट देखे थे कि परिवार की वैरायटी चलन, सेवा के साधन, सेवा के निर्णय, इन सब के चलते कहीं ना कहीं विचारों में अंतर आता है। तो भी इन सब बातों को भली भांति देखते हुए, अर्थात सभी के स्वभाव संस्कार को देखते हुए भी साक्षी होकर के देखना है। इसके चलते अपना सेवा का जो कर्म है वो नहीं छोड़ना है। सबको देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए योग्य है। और वो यज्ञ किसका है तो बता दिया, आदिदेव सदाशिव भगवान का। आगे है इस श्लोक से खास जो 20वां श्लोक है वो खास है ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। शिव बाबा मुरलियों में जो भी बातें बताते हैं वो सारी ही भगवत गीता में ही श्लोकों के द्वारा बताई है। एक तो आत्मिक स्थिति, दूसरा अनासक्त भाव, और तीसरा परिवार को देखते हुए भी परिवार पर भी निश्चय। अगला श्लोक है 3 अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। अर्थात
दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। इसमें खास बात बताई, जैसे ऊपर बताया, भगवान को तो भगवान इसीलिए कर्म करते हैं। ये शिव बाबा जो आचरण करते हैं तो दूसरे भी उनके कर्मों को फॉलो करते हैं। इसीलिए ही ये हीरो पाठधारी श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं ताकि सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का अनुसरण करें। इसमें हमने समझा था यथा राजा तथा प्रजा, इस हिसाब से दुनिया का ये तो फाउंडेशन है कि श्रेष्ठ लोगों के कर्मों को ही सब फॉलो करते हैं। इसमें कलयुगी दुनिया जो है, इसमें हम वीआईपीज है, अधिकारी वर्ग है, जो गवर्नमेंट के अधिकारी प्रजा को संभाल रहे हैं, उन्हें इस बात को समझा सकते हैं कि उनके अनुसार ही बाकी जो प्रजा है उसके ऊपर भी उनके कर्मों का असर होता है। यहाँ तो हम श्लोकों को अपने पुरुषार्थी जीवन में लागू करने के हिसाब से समझ रहे हैं। इस हिसाब से ज्ञानवान को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनको देख करके लोगों को खुद निश्चय हो कि इन्हें भगवान मिला है। कई बार जैसे हमने समझा था, हम औरों को तो समझाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, प्रेशराइज करते हैं, लेकिन लोग पहले जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी धारणाओं को, उनके कर्मों को देखते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए इस तरह सैंपल वाले कर्म करें, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, एक होता है सुना हुआ, एक होता है देखा हुआ। तो देखा हुआ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अव्यक्तवाणियों में बोला है वाणी का भाषण तो बहुत कर लिया, अब कर्म का भाषण करो। कर्म का भाषण अर्थात ही ऐसे कर्म करें जो लोगों पे प्रभाव पड़े, जिसके लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया है। मुरली तारीख है 6/6/90, मुरली डेट 6 जून 90। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। सुभाषित भी है, महाजनेन एन गतः स पंतः, और इससे रिलेटेड रेफरेंस श्लोक है 3 अध्याय का 23वां श्लोक, मम वर्तमानुवर्तन्ते। अर्थात भगवान इसलिए कर्म करते हैं ताकि उनके उस श्रेष्ठ कर्म का सभी अनुसरण करते हैं। आज का श्लोक है आगे 3 अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथ्वीपुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ प्राप्त न हो। जो पदार्थ न प्राप्त हो तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। तो इससे तो हमने समझा था कि भगवान वो तो जन्म मरण में नहीं आते तो भी कर्म करते हैं, इसीलिए क्योंकि लोग फॉलो करें। और इससे हम यही सीख सकते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म करना है, तभी परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ये आज के श्लोकों का रिवीजन हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स का रिवीजन। इसमें बेसिक कोर्स में खास बात चल रही है हमारी। एक बात तो हमने अभी तक प्रूफ के साथ देखी कि मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं। अब मनुष्य जब 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं
तो ये सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की जो मान्यता है वो कहाँ से आई? इसमें खास बात तो है कि 84 लाख योनियों की मान्यता प्रूफ के साथ हमने समझा दी जिज्ञासुओं को, तो बात ही कट हो गई। मनुष्य केवल 84 जन्म लेते हैं। अब सृष्टि की आयु लाखों वर्ष दिखाने का कारण ये था कि 84 लाख जन्मों में मनुष्य घूमता है, तो सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष हो सकती है। तो पहला प्रूफ है 84 लाख जन्म मनुष्यों के नहीं होते, तो इस आधार से सृष्टि की आयु भी सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती। तो ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो गई। अभी आगे का देखते हैं। दूसरा प्रूफ है दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष की बातों में कई शास्त्रकारों ने इस आधार से सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष का बताया। पहली बात, 84 लाख योनियों की मान्यता कर, तो इस आधार से सृष्टि की आयु लाखों वर्ष भी नहीं हो सकती। अब दिव्य वर्ष में क्या किया है, ये जो युग है, सतयुग की आयु 4 गुना, त्रेता की 3 गुना, द्वापर की 2 गुना, कलयुग की 1 गुना आयु, और इससे फिर शास्त्रकारों ने जो साल के दिन होते हैं 365 उससे गुना कर दिया, और देवताओं का जो दिन है उसे हजारों वर्ष में काउंट करके दिव्य वर्ष के रूप में बता दिया, और दिव्य वर्ष की बात को जोड़ करके सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष बता दिया। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये दिव्य वर्ष होता क्या है। दिव्य वर्ष को देवताओं के समय से लेकर के जोड़ दिया। अब ये दिव्य वर्ष होता क्या है? क्या देवताओं का दिन और वर्ष अलग होता है? सृष्टि की आयु लाखों वर्ष का दूसरा प्रूफ हमें देखना है कि इस दिव्य वर्ष की मान्यता से भी कैसे सृष्टि की आयु लाखों वर्ष गलत है। इसमें पहली बात, ये जो युगों की आयु को गुना करके बताते हैं। दूसरी बात, देवताओं का दिन वर्ष दिव्य वर्ष के रूप में जो बोला जाता है। अब देवताओं का दिव्य वर्ष जो हजारों के गिनती में काउंट किया है, गिना है, इसमें पहली बात, ये तब हो सकता है जब देवताएं कोई अलग लोक के, अलग ग्रह के वासी होंगे। लेकिन गीता के आधार से ये बात हमने देखी। श्लोक नंबर 16 का 6, इसमें जो बात आई है, द्वौ भूत सर्वो लोके अस्मिन्, अर्थात देवताएं और असुरों की सृष्टि यहाँ पर ही होती है। इस आधार से जब पृथ्वी पर तो दिन और रात बराबर चलते हैं, तो फिर देवताएं श्लोक के आधार से जो हमने देखा है इसी सृष्टि के वासी है। तो दिव्य वर्ष जब पृथ्वी पर दिन रात समान है, तो दिव्य वर्ष की जो हजारों वर्षों की गिनती है वो भी मान्यता कट हो जाती है, वो गलत सिद्ध हो जाती है। देवताएं और असुर इसी लोक के वासी है। सत्व गुण बढ़ने पर देवता बनते हैं, तमोगुण बढ़ने पर असुर बनते हैं। इस हिसाब से देवताओं का दिन वर्ष अलग नहीं है। तो दिव्य वर्ष की मान्यता इस आधार से कल्प की आयु लाखों वर्ष की जो मान्यता है वो भी सच्चाई गलत हो गई। दूसरी बात हमने इससे समझी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बात संभव नहीं है। जैसे दिव्य वर्ष का ये जो बात है, वैज्ञानिकों के हिसाब से भी देवताएं अलग लोक के वासी कैसे हो सकते हैं। तो साइंस में जो बात समझाई जाती है, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन संभव ही नहीं है। जब जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि सूरज से निश्चित दूरी पर ही केवल पृथ्वी पर ही ऐसी जगह है जो हमने देखा था, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर भी कोई जीवन पनप नहीं सकता है। इस आधार से ही देवताएं जो है वो इस सृष्टि पर ही वासी है, अलग कोई ग्रह के वासी नहीं है। इस हिसाब से स्वर्ग जो सृष्टि की आयु
लाखों वर्ष बताई जाती है, दिव्य वर्ष की बात गलत हो गई, तो फिर सृष्टि की आयु भी उस हिसाब से जो लाखों वर्ष बताई जाती है वो भी मान्यता गलत हो गई। इसमें हमने दो बातें समझी। एक तो जो हजारों वर्ष का दिव्य वर्ष का काउंटिंग है, गिनती है, तो वो गलत है, क्योंकि देवताओं का दिन और रात इसी पृथ्वी पर है। अब देवता ये पृथ्वी के ही वासी है। उसे सिद्ध करने के लिए हमने दो बातें देखी। एक तो गीता में ही बताया हुआ है, देवता और असुर इस सृष्टि पर दोनों भी होते हैं। दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो इन दोनों बातों के आधार से दिव्य वर्ष या जो देवता है अलग लोक के वासी, अलग कोई जगह के वासी है, ये बात गलत हो गई। तो इसी आधार से कल्प की आयु ये भी गलत सिद्ध हो जाती है। अभी अगली बात है, अभी ये देखना है कि पुराणों में कलयुग की आयु बताई जाती है 1200 वर्ष। हरिवंश पुराण का एक उल्लेख हमने देखा था, तथा वर्ष सहस्रम तु वर्षानाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। इसमें ये बात आई है कि कलयुग की आयु 1200 वर्ष है। शास्त्रकार ही अपनी बातों में स्थिर नहीं है। ये तीसरा प्रूफ है कि शास्त्रकार जहाँ एक तरफ सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताते हैं, तो वही ये युगों की आयु अलग अलग बताते हैं। जैसे हरिवंश पुराण में कलयुग की आयु 1200 वर्ष बताई है, वहाँ ही अलग अलग जो शास्त्रकार है वो 40,000 वर्ष का कलयुग बताते हैं। अब सोचने की बात है तर्क संगत कि 5,000 वर्ष में ही मनुष्यों का ये हाल है। आज हम कलयुग की दुनिया की हालत देखते हैं, अकाल, भूखमरी, गरीबी, हिंसाचार, जिस तरह की भी हालत है आज समाज की, उस हिसाब से 40,000 वर्षों में क्या हाल हो जाएगा कलयुग का। दूसरी बात है कि ये जो 40,000 वर्ष की बात शास्त्रकार बताते हैं, तो सदियों से, कई सैकड़ों वर्षों से ही 40,000 वर्ष बता रहे हैं, तो भी कभी भी वो एक साल भी उसकी गिनती कम नहीं बताते। इस हिसाब से ही एक केवल बोलने के लिए बोलते हैं 40,000 वर्ष, लेकिन इन बातों से जो बताया कि एक तो सृष्टि 5,000 वर्ष की होने पर ही ये हाल है, तो 40,000 वर्ष की सृष्टि में मनुष्यों का क्या हाल हो जाएगा। इस हिसाब से भी कलयुग की आयु जो 40,000 वर्ष है वो गलत हो जाती है मान्यता। और दूसरी बात, लंबे समय से 40,000 वर्ष ही बता रहे, ये समय क्यों नहीं कम करते हैं। इस हिसाब से भी जब कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष संभव नहीं है, तो फिर कल्प की आयु, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की मान्यता कैसे संभव है। अगली बात है, अगला प्रूफ है इसका, शास्त्रों की बातों की सच्चाई। अब शास्त्रों में भी वैरायटी बातें बताई हुई है। जैसे अभी हमने कलयुग की आयु के बारे में देखा, तो ये अलग अलग शास्त्रों में वैरायटी बातें आने का कारण, जैसे शंकराचार्य या और भी ऐसे लोग निकले जिन्होंने कल्प की आयु 10,000 वर्ष बताई। अब अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म निकले, तो बातें बदलते गई। अगर लाखों वर्ष का कल्प है, तो फिर उसका प्रूफ शास्त्रों में सटीक होना चाहिए, माना एक्यूरेट प्रूफ बताना चाहिए। लेकिन कोई भी शास्त्रकार एक्यूरेट प्रूफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसका हिसाब नहीं है। जैसे 84 लाख योनियों का हिसाब न बताना पड़े तो लाखों में मनुष्य जन्म बता दिए, वैसे ही लाखों का हिसाब कोई निकाल ही नहीं पाएगा
इसीलिए सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष बता दी। दूसरी बात है, मनुष्यों के पास केवल 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री मिलती है। लाखों वर्ष की कोई भी, बोलने में सिर्फ बोलते हैं लेकिन लाखों वर्ष की कोई हिस्ट्री नहीं बताते, ना कोई प्रूफ। इस हिसाब से भी ये लाखों वर्ष की जो मान्यता बोली जाती है सृष्टि की, वो भी गलत सिद्ध हो जाती है। अभी अगली बात, जैसे ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, अर्थात जब वो हिसाब नहीं ढूंढ पाए इन सब बातों का, तो टालने के लिए ही उन लोगों ने ये बात बता दी कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस हिसाब से ही जब ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, अलग अलग प्रकार के शास्त्रकार कोई भी सृष्टि की आयु की मान्यता को सही रीति से प्रूफ सहित नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? और जब मनुष्य नहीं बता पाए तो इस राज को कौन बता सकता है? इस राज को बता सकते हैं भगवान। इसका कारण क्या है? भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए हम इस बात को श्लोकों से केवल शब्द उठा करके बताएंगे, क्योंकि पूरा श्लोक अगर आप जिज्ञासुओं को बताते रहेंगे तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। इसलिए श्लोक याद रखिए, लेकिन श्लोकों में खास शब्द जो बेसिक कोर्स से टैली होने वाला है, उस शब्द को खास करके याद रखें। तो चौथे अध्याय के 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में ये बात आई है कि भगवान, हम ये टॉपिक देख रहे हैं सृष्टि की आयु में कि भगवान ही क्यों इस सब राज को बता सकते हैं। पहली बात, भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा है, इस बात में पहले श्लोक है, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, इसमें आया है अजह, अर्थात अजम, अजह, ये जन्म से रिलेटेड भगवान के शब्द है जो चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में बात आई है, अजन्मा होते हुए भी, और वो प्रवेश करके कार्य करते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते। दूसरा है श्लोक 10वें अध्याय का 3वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, इसमें भी बात आई है अजन्मा, अगर्भा, अनादि। श्लोक नंबर दोबारा देखते हैं, 10वें अध्याय का 3वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, इसमें शब्द आया है अजन्मा, अगर्भा, अनादि। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, इसमें भी बात आई है अगर्भा, अजन्मा होने से आदि अनादि देव। तो श्लोकों में जो शब्द आया है आदि देवम अजम विभुम, तो इस तरह से शब्दों को याद रखिए, हिंदी और संस्कृत शब्दों को, जो जिज्ञासुओं को समझाने में आसान होगा। तो हमने प्रूफ देखे, भगवान अजन्मा है, ये भगवान ने गीता में ही बताया है। अब भगवान अजन्मा अगर्भा क्यों है? जन्म मरण के चक्र से भगवान न्यारा क्यों है? इसका कारण श्लोक नंबर 9, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9 में ये बात आई है, जैसे मनुष्य आत्माएं जो है, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो प्रकृति से आसक्त हो जाती है, और वो आसक्ति ही उनके जन्म मरण का कारण है। लेकिन भगवान जो है वो अनासक्त है, कोई कर्मों में नहीं बनते हैं, इसीलिए ही वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में ये बात आई है कि वे कर्म मुझको उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में मैं अनासक्त हूँ। तो ये जो श्लोक में बात आई है, उदासीनवत आसीन असक्तम, अर्थात तो अनासक्त है, इसीलिए कर्म उन्हें बांधते नहीं है।
इसके अलावा चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें बात आई है कि कर्मों न मुझको कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में इच्छा है। तो कर्मों का बंधन भी नहीं, कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, इसलिए वो कर्मों में नहीं बनते हैं। तो भगवान और मनुष्यों के अंतर है कि मनुष्य जन्म मरण में आते हैं आसक्ति के कारण, और भगवान अनासक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। अगली बात है, अब भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, तो इससे क्या फायदा होता है? इसका फायदा है कि भगवान त्रिकालदर्शी है। भगवान त्रिकालदर्शी है, इसके लिए भी श्लोक आया है। लिंक देखिए, भगवान इसलिए सारे सृष्टि के रहस्यों को बता सकते हैं क्योंकि भगवान अजन्मा है। इसके लिए हमने 3 श्लोक देखे। भगवान अजन्मा क्यों है? जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है? क्योंकि वो शरीर में प्रकृति में नहीं बनते, इसीलिए कर्मों का उन पे लेप छेप नहीं चढ़ता है। अब भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे होने का फायदा क्या होता है उन्हें? तो वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। जन्म मरण में आने वाले अपने पुराने जन्मों के सारी बातों को भूल जाते हैं मृत्यु के कारण, और भगवान जन्म मरण में आते नहीं है, इसीलिए वो तीनों कालों के ज्ञाता है और भगवान त्रिकालदर्शी है। इसका प्रूफ 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें बात आई है, संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ। अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों से रिलेटेड इसमें शब्द आए हुए हैं, तो ये त्रिकालदर्शी पने का सबसे अच्छा प्रूफ है। और इससे रिलेटेड जो बात बताई कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो इसीलिए भी वो त्रिकालदर्शी है। आगे भगवान सृष्टि के आदि मध्य अंतर के ज्ञाता है, इसका प्रूफ है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। नंबर नोट कर लीजिए, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें भगवान आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, इससे रिलेटेड शब्द आए हुए हैं। श्लोक के भावार्थ में, श्लोक में जो लिखा है, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तश्च एव च, इसमें बात आई है कि प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भगवान ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, इसी से रिलेटेड शब्द आए हुए हैं कि भगवान मैं ही प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। और दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, इसमें भी बात आई है, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। जो श्लोक में शब्द आया है आदि, अंतश्च, मध्यम चैव अहम अर्जुन, श्लोक पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हमें बेसिक कोर्स में बात उठानी है केवल उन्हीं शब्दों का उल्लेख किया, और भावार्थ में बात आई है सारी सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो इस हिसाब से भगवान ही त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए भगवान ही सारी बातों का, सृष्टि के काल का, मनुष्यों के जन्मों का भी नॉलेज देते हैं। अब वो कैसे देते हैं, सृष्टि की आयु क्या है, कितनी बताते हैं, उसे हम अगले हफ्ते देखेंगे। ये आज के श्लोक
और बेसिक कोर्स का रिवीजन है। अभी आगे हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट बीसीडी नंबर 1171, बीसीडी नंबर 1171, टाइम 43 मिनट्स। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। ये आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। जैसे बीजों की जाति होती है, गेहूं की जाति का बीज होगा तो गेहूं का पौधा पैदा होगा या आम बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो ये आत्माएं भी अपनी अपनी जाति के बीज हैं। कोई जानवरों के बीज होते हैं, जानवरों में भी वैरायटी है। कोई चौपाए हैं, कोई सरकने वाले हैं, पक्षियों में भी जातियां हैं। तो बाप बताते हैं ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठा हो कि आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है मनुष्य की। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, स्वभाव संस्कार बदल जाए, बिगड़ जाए तो मनुष्य राक्षस बन सकता है। अगर स्वभाव संस्कार सुधर जाए तो मनुष्य देवता बन सकता है, बाकी भगवान नहीं बन सकता। भगवान सिर्फ एक है। मनुष्य आत्माएं तो ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आ सकती है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव 84 के चक्र में नहीं आता है। आगे का पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन संभव है और कोई अन्य ग्रह या उपग्रह पर नहीं। बीसीडी नंबर 594, बीसीडी नंबर 594, टाइम 21 मिनट। भगवान तो एक ही रहता है, दुनिया भी एक ही है। उन्होंने तो समझ लिया है कि ये सूरज चांद सितारे जितने ढेर हैं उन सब में एक एक दुनिया है। वास्तव में उन जड़ सितारों में कोई दुनिया नहीं होती है। ये तो तुम चैतन्य धरती के सितारे हो, तुम एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। माने तुम्हारे 84 जन्मों के साथ अनेक आत्माओं का कनेक्शन जुटा हुआ है, वो तुम्हारी अपनी दुनिया है। यूं सारी दुनिया एक ही है, भगवान भी एक ही है। शास्त्रों में तो बहुत बकोड़े हैं। लिखा है चंद्रमा पर देवताएं निवास करती हैं। अब चंद्रमा पर तो साइंसदान होकर के वापस लौटे आए, वहां तो कोई जीव जंतु मिला ही नहीं। कोई देवताएं मिले क्या? कुछ भी नहीं मिला। ये कुदरत है। वो साइंस घमंडी समझते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है। तो वहां पहुंचने की कोशिश करते, समझते हम वहां प्लाट कर ही देंगे। बुद्धि में ये बात नहीं आती, इस पृथ्वी पर ही जीवन है। इस पृथ्वी के अलावा दुनिया में कहीं भी कोई जीवन की बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक पृथ्वी पर ही सूर्य की किरणें
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती है तो सूर्य की दूरी हो जाती है और पृथ्वी के मध्य में सीधी किरणें पड़ती है, वहाँ सूर्य नजदीक हो जाता है। तो ऐसी एग्जैक्ट जहाँ नजदीकी है सूर्य के साथ, वहाँ मनुष्य जीवन है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही कोई जीवन नहीं है, तो और सितारे तो कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं इसके सूर्य के, तो वहाँ तो जीवन होने का सवाल ही नहीं। सिर्फ एक पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ जीवन है, वो तो अपने बुद्धि के घमंड में है। अभी बुद्धिमानों की बुद्धि बाप आकर के बताते हैं कि और कोई सूरज चांद सितारों पर दुनिया नहीं है, सब इसी मांडवे में है। ये बेहद का ड्रामा है, ये बात भी तुम बच्चे जानते हो कि सबसे ऊपर है शिव बाबा। जो बेसिक कोर्स में हमने देखा था, पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्य ग्रह पर नहीं। तो इससे रिलेटेड पॉइंट था, जो देवताओं की सृष्टि भी इसी पृथ्वी पर हो सकती है, कोई अलग ग्रह पर या पृथ्वी से ऊपर नहीं। इस बात को समझाने के लिए हमने इस सिलेक्टेड पॉइंट को देखा है। इसके साथ साथ आज का गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।